सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और उसमें हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। पिछले क्वेश्चंस में हमने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था वो पैरेलल लाइंस के बीच में निकाला था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इनमें कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो हमारे पास दो लाइंस गिवन है, इसके इक्वेशंस हम देखते हैं। r इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है r इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आगे अगर सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन पे रेफर कर दूंगा। 4 मार्क्स का है तो अच्छे से आगे बढ़ेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, एक को 1 माना दूसरे को 2 माना। ठीक है, फाइंड क्या करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस, तो हम लोग फाइंड भी लिखेंगे, आप स्पेस दे के इसे लिखिएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे लाइन 1 और लाइन 2, मतलब जिसका इक्वेशन 1 माना है जिसका इक्वेशन 2 माना है। किससे कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, पर यहाँ पर दो लाइन्स है और हमें a1 a2 चाहिए। ठीक है, और b1 b2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पहली लाइन को a1 प्लस लेमडा b1 से कंपेयर करेंगे और दूसरे को a2 प्लस लेमडा नहीं म्यू। ठीक है, तो यहाँ मैंने हल्का सा डैश दे दिया रेड पेन से, मतलब यहाँ म्यू है, यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें आप ऐसे मार्क कर सकते हैं अपनी तरह से, ताकि आप रिवाइज करें। तो a2 प्लस म्यू b2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू मिल जाएगी। इन सब को हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे वो निकालेंगे जो हमें फॉर्मूला में चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा होता क्या है, तो फॉर्मूला हमारा होता है d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2। ठीक है, का मॉड। तो ये होता है, अगर यहाँ पर अगर पैरेलल लाइंस होता तो यहाँ पर बस b हो जाता, पर ये पैरेलल नहीं है तो हम लोग b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास a1 b1 a2 और b2 की वैल्यू मिल गई, तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालेंगे फ्रॉम 3। ठीक है, तो ये रहा a2, ये रहा a1, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप। इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब अगला हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है। ठीक है, तो हम लोग b1 क्रॉस b2, तो ये हम लोग डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। यहाँ पर फिर हम लोग फ्रॉम 3 लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं पर हमें लिख देना है फ्रॉम 3। b1 b2 की वैल्यू हमने 3 से ली है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b1 क्रॉस b2 2i कैप माइनस j कैप। इसको इक्वेशन 5 मान लिया। बस अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में पुट करना है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 टाइम्स a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक है, तो हमने 4 से हमें क्या मिला देखते हैं। 4 से हमें मिला a2 माइनस a1 और 5 से मिला b1 क्रॉस b2, तो उनको यहाँ पुट कर दिया। b1 क्रॉस b2 का मॉड क्या हो जाएगा, तो ये जो वेक्टर है इसका मॉड, तो √2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -6/√5, जो हो जाएगा 6/√5, और इसको रैशनलाइज करेंगे तो 6√5/5 यूनिट्स लगा देंगे। देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस इज 6√5/5 यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग तब निकालते हैं इस फॉर्मूला से जब पैरेलल लाइंस नहीं, और पैरेलल लाइंस हो तो हमने वो भी देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम पास दो लाइंस है, पर ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब हम लोग देखते हैं, पिछला क्वेश्चन 37 में वेक्टर फॉर्म में देखा था, अब हम लोग देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन गिवन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/4 इज इक्वल टू z माइनस 5/5। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
4 मार्क्स का है तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो लाइंस गिवन थी उसको लिख दिया, तो गिवन लाइंस इसको इक्वेशन 1 माना, पहली लाइन की इक्वेशन को, और दूसरी लाइन की इक्वेशन को इक्वेशन 2 माना। फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जैसे पिछली बार किया था। वहाँ पर वेक्टर इक्वेशन था, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, 2 लाइन्स थी तो a1 प्लस लेमडा b1 और a2 प्लस लेमडा b2। उसी तरह कार्टेशियन फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन्स हैं। ठीक है, तो पहले लाइन्स के लिए हम लोग क्या, पहली लाइन के लिए x1 y1 z1 बाय a1 b1 c1। ठीक है, और दूसरी लाइन के लिए x2 y2 z2 डिवाइडेड बाय a2 b2 c2। ठीक है, तो इससे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें x1 y1 z1 की वैल्यू, a1 b1 c1 की वैल्यू, x2 y2 z2 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू। हमें बहुत केयरफुल रहना है, इन सब में गलतियाँ हो जाती हैं जनरली, तो हमें अच्छे से लिखना है। तो b2 हमारा क्या था, तो अगर हम देखेंगे तो लाइन 2 में b2 हमारा 4 था, तो यहाँ 4 लिखा। फिर ओवर राइटिंग करनी पड़ती है, ओवर राइटिंग और कट जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स का। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो इनको आप चार्ट बना सकते हैं सबका और फिर रिवाइज करिएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी क्या होता है, तो ध्यान से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर सेकेंड हमारा रो क्या हो गया, a1 b1 c1, और थर्ड रो a2 b2 c2। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, और a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, यहाँ ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये a2 है माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 माना, मतलब इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहले इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे तो 2 से हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है 3 में। ठीक है, मतलब 3 से, 2 से नहीं, तो 3 से सारी वैल्यूज़ हमें पता है, इसको हम लोग को बस कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसको हमने इक्वेशन 5 मान लिया। ठीक है, कैसे इक्वेशन मानना है, कैसे लिखना है, फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 फ्रॉम 3, वो आप देख सकते हैं, है ना, और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर हमारा डिनोमिनेटर में क्या था, तो ये वैल्यू थी। फिर से सारी वैल्यूज़ पता है, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इन सब में पुट करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने लिखा नहीं है, पर हमें लिखना चाहिए था फ्रॉम 3। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके आप करिएगा तो सही रहेगा, फ्रॉम 3, तभी हमने इक्वेशन माना है उसको। इसका जब आंसर आप देखिएगा सिंप्लीफिकेशन, तो रूट 6 आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन 6 हो गया, ये इक्वेशन 5 हो गया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इक्वेशन 5 से हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएगी, डिनोमिनेटर की इक्वेशन 6 से मिल जाएगी। तो यहाँ पर नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4, जो हमारा फॉर्मूला था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 1 और नीचे रूट 6 यूनिट्स। Therefore, the required shortest distance between the given 2 lines is 1 by root 6 units, जो हमारा required आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 1 बाय रूट 6 आपका आ गया है, तो ये आपका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर 1 से कम आएगा, है ना, तो यहाँ पर आप यूनिट कर दीजिएगा, 1 बाय रूट 6 यूनिट। ठीक है, तो ये रहा कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 37 में हमने देखा कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कितनी यूनिट्स आएगी वेक्टर फॉर्म में, और क्वेश्चन नंबर 38 में हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चंस में मैं क्या करूँगा कि इन दोनों क्वेश्चन में रेफ़र कर दूंगा, इन दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 बाई 1 एंड z प्लस 1 बाई 7 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई 1। ठीक है,
या क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने 38 में किया है, फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 39 से कंटिन्यू करेंगे।